नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता है। दिवाली पर एक पत्ते का यह अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि कभी वो थे ही नहीं। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब 12 नवंबर दिवाली के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो है कुबेर धन योग, लक्ष्मी योग और गजकेसरी धन योग, जिससे धार्मिक की दृष्टि से ये दिन बेहद शुभ और दुर्लभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा ये उपाय आप चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश जी का कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें, जिससे उनकी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली पूजन किया जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्थी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, तुलसी हम लोगों के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम सब उनकी पूजा करते हैं। प्रातः काल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीप अर्पण करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत की वृद्धि होती है। घर में धन की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जीवन में सदा सर्वदा धन आयोग बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि हमेशा बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में जल्द से जल्द प्रमोशन होगी, मनचाहे वर की प्राप्त होती है इस उपाय को करने से। और किसी भी प्रकार का हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह जल्द ही दूर हो जाती है। मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आते हैं तो वह भी दूर हो जाता है। परिवार से ग्रह क्लेश भी दूर हो जाता है और हमारा संतान अगर किसी भी तरह से जिद्दी हो गया है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है तो आज का ये वीडियो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाते हैं। तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आज का ये वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का वैभव का आगमन होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और यह उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तुलसी के पत्तों से करें ये छोटा सा उपाय, दूर होगी धन की समस्याएं। किसी भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के कुल 11 पत्ते तोड़ ले। इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले और इसके बाद ही इन्हें तोड़े। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में धन प्राप्ति और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए उपाय दिए गए हैं। कुछ उपाय बहुत कठिन होते हैं तो वहीं कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो बहुत सरल होते हैं। इन उपायों को कोई अज्ञानी सा व्यक्ति भी सहजता से कर सकता है। सरल होने के बाद भी ये उपाय प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। एक ऐसा ही उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को तुलसी पत्र के प्रयोग से किया जाता है। उपाय बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये उपाय आपको कैसे कैसे फल प्रदान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर जरूर करना है और जो हम आपको आगे बताने वाले हैं उसे उपाय को करने के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे कभी नहीं रूठेंगी। तुलसी के पत्तों के इस उपाय को करने से लक्ष्मी और धन कुबेर देव की कृपा होती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना निश्चित है। इसके अलावा भाग्य या व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है तो वह भी इसके बाद से दूर हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। किसी भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के कुल 1 पत्ते तोड़ ले।
इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले और इसके बाद ही इन्हें तोड़े। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो ले और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अब इन टुकड़ों को घर के उस बर्तन में डाल दे जहां आप आटा रखते हैं। इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। इस उपाय के संदर्भ में कुछ बातों का ध्यान रखें। भूल से भी यह उपाय रविवार, बुधवार के दिन एवं एकादशी के दिन नहीं करें। इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। दशहरे से देवउठनी एकादशी तक रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे को गन्ने का रस चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से धन और सुख शांति बनी रहती है। हर एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाना शुभकारी होता है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ परिवार में शांति आती है। सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम शामिल करना चाहिए। धर्म डेस्क, इंदौर। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजनीय माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक तंगी से परेशान है तो तुलसी से जुड़े ये उपाय कर सकते हैं। पंडित चंद्रशेखर मलतारे के मुताबिक यदि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भक्त पर खुश होती है और कार्य में सभी बाधाएं दूर कर देती है। ऐसे में दीपावली पर तुलसी से जुड़े ये उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। दशहरे से देवउठनी एकादशी तक रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, धन की प्राप्ति होती है। सुहाग का सामान। हर एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाना शुभकारी होता है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ परिवार में शांति आती है। सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम शामिल करना चाहिए। गन्ने का रस। तुलसी के पौधे को गन्ने का रस चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से धन और सुख शांति बनी रहती है। जीवन में खुशहाली आती है। कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरुवार और शुक्रवार को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाने से जीवन में दुख दर्द दूर होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। यही वजह है कि ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है। नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसकी वजह शास्त्रों में तुलसी जी को देवी रूप माना गया है। तुलसी श्री कृष्ण की सखी और भगवान विष्णु की प्रिय है। जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी घर की दरिद्रता, समस्या और संकट को बाहर कर देती है। ज्योतिष की माने तो तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप दुर्भाग्य या बाधाओं में उलझे हुए हैं तो परेशान हो, तुलसी के कुछ उपाय और टोटके आजमाते ही दिन बदल जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में हर दिन जल देने के साथ ही कुछ टोटके अपनाने दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर की समस्याओं से लेकर जीवन में चल रही उलझनों से खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। तुलसी के टोटके करने से बुरी शक्तियां भी आसपास नहीं फटकती। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए जानते हैं तुलसी के कुछ चमत्कारी उपाय और टोटके जो आपकी किस्मत खोल सकते हैं। तुलसी के पत्तों से करें ये उपाय। बैड लक से मिलेगी मुक्ति। अगर आप बैड लक चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है तो परेशान हो, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी के पौधे की जड़ में दीपक जलाएं। साथ ही सुहाग का सामान और मिठाई अर्पित करें। अपनी मनोकामना मांगकर यह सामान गरीबों सुहागन महिला को दान दें। ऐसा करने से दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, बंद किस्मत भी खुल जाती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, खत्म हो जाएगा बुरा समय। जी हाँ, यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है तो सुबह उठते ही स्नान करें, भगवान को जल अर्पित करें, साथ ही तुलसी की पौधे में जल अर्पित करें। इसके बाद शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से बुरा समय अच्छे अवसर में बदल जाएगा। मन में शांति और भाग्य का साथ मिलेगा। हर काम में मन लगेगा।
नहीं रहेगी पैसों की तंगी। कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। आर्थिक स्थिति खराब रहती है। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए तुलसी का टोटका कारगर हो सकता है। इसके लिए पीतल के बर्तन में पानी ले, इसमें तुलसी के 4 पत्ते डाल दे। इस पानी को पूरे ऐसे ही रहने दे। अगले दिन सुबह को स्नान कर इस पानी को पूरे घर में छिड़क दे। इससे पैसों की तंगी और समस्या दूर हो जाएगी। लक्ष्मी मां कृपा होगी। मां लक्ष्मी की कृपा मिलते ही जेब से लेकर तिजोरी तक भर जाती है। मन प्रसन्न रहता है और सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है। आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। इसके बाद इन पत्तों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां की कृपा होगी। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। विवाह में हो रही है देरी। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में देरी हो रही है, जीवन साथी नहीं मिल पाता रहा है, तो हर दिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। साथ ही मनोकामना को बोलते रहें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में विवाह के योग बनेंगे। खत्म होगी कलेश। घर में कलह और झगड़ा रहता है तो परेशान ना हो। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी को गुड़ का भोग लगा दे। साथ ही में मनोकामना करें। इससे घर में सुख शांति आएगी, कलह का नाश होगा। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा का पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है। वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। इस कारण नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की होती है। साथ ही तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के सायं दीपक जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी पर दीपक जलाते समय कुछ विशेष उपाय करने से मां तुलसी प्रसन्न होंगी और आपको धन लाभ की भी संभावना है। आइए जानते हैं इससे जुड़े उपाय। तुलसी पर इस तरह जलाएं दीपक, इससे आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी पूजा के नियम। सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करें। तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करें, न ही पत्तियां तोड़ें। तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्व। तुलसी माता को हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए रोजाना तुलसी पर जल अर्पित करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे में तुलसी के पत्तों के विशेष इस्तेमाल से आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी की प्रार्थना करनी होगी। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल। सुबह सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता तुलसी की आराधना करें। इसके बाद तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें और उन्हें हाथ में लेकर हाथों को जोड़ें। इस तरह पत्तों को हाथ में लेकर तुलसी जी से क्षमा मांगनी है। पूजा के लिए पत्ते तोड़ते वक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्ते न तो फटे हो न खंडित हो। आटे में पत्ते डालकर खाएं। पूजा के बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी में धो लें। पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे आटा रखने वाली टंकी में डाल दें। इस तरह हर रोज इस आटे से बनी रोटी खाएं। इस आटे की रोटी बनाते वक्त इसकी पवित्रता का भी ध्यान देना होगा। ऐसा करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाएगी। इस प्रकार करते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद आप मालामाल हो जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना, हमें इस जगह पर पान के पत्ते रख देना है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय से ना आपके घर में कोई क्लेश होगा, ना कोई धन की कमी होगी। महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेगी।